हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र और सहयोगी हैं। आप लोग शायद उनको जानते होंगे, मजाक कर रहा हूं, आप सब लोग उनको जानते हैं, बहुत खूबी जानते हैं। नाम है विनय दुबे। इनसे ज्यादा जुझारू इंसान बहुत कम होते हैं। विनय दुबे उन जुझारू लोगों में से हैं जो एक कोरोना के काल में, जब मैं अनुपम त्रिपाठी एसी रूम में बैठ के अपनी वीडियो बना रहा है, मोदी जी वहां बैठ के अपनी मन की बात कर रहे हैं, तो ये साहब डॉक्टर कफील को छुड़ाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 7-7 चक्कर इलाहाबाद लगा दिए, दिल्ली 4-4 चक्कर लगा दिए। और मुझे तक, मैं अनुपम त्रिपाठी जो 5.5 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकला, कहा भैया कोरोना का काल है, तुम टैक्सी भेज दो, चाहे ट्रैक्टर भेज दो, चाहे क्रेन भेज दो, चाहे मोदी जी की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, जो भेजना है भेज दो, नहीं निकलूंगा। इन विनय दुबे भाई ने पिछली अपनी दिल्ली की विजिट में मुझको मैं अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। इनको मिलने में गया था, गुड़गांव तक मैं गया था इनको मिलने। मेरे 5.5 महीने के काल में मैं बता दूं, मैं नहीं निकला हूं अपने घर से बाहर, नोएडा दिल्ली के बाहर नहीं गया हूं, गुड़गांव गया था इनसे मिलने। तो इस प्रकार के जुझारू इंसान हैं और कमाल के इंसान हैं। अब मैं आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि विनय दुबे और हमारी दूसरी सहयोगी काजल निषाद, उनसे बस दिक्कत मुझे ये है कि सहयोगी तो उनको बोलता हूं, लेकिन फेसबुक पे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करती हैं। न जाने क्या उनको दुश्मनी है हमसे। हाँ, तो अगर काजल जी देख रही हैं ये मैसेज, या विनय भाई जब सुने हैं तो उनको कहें भैया मेरा फेसबुक पे मैं रिक्वेस्ट उनको भेजा हुआ हूं, तब से मैं कभी देखा हूं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है मेरे लिए। एनीवे, मैंने कहा ये बात को बोल दूं, कोई ऐसी बात नहीं है, सहयोगी है हमारी, अच्छा देश के लिए काम कर रही हैं। जो भारत के लिए काम करे और ये भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ काम करे, वो हमारा दोस्त है, हमारा सहयोगी है। तो यही कहना चाहता हूं कि काजल निषाद जी और हमारे जुझारू, हमारे भाई, हमारे मित्र सहयोगी विनय दुबे, ये लोग पहुंच गए अहमदाबाद। जी, अहमदाबाद पहुंच गए। और ये लोग पहुंच गए संजीव भट्ट जी के घर में। जी हाँ, वो संजीव भट्ट जो पिछले 1 साल से जेल में बैठे हैं, जिनकी प्रताड़ना चल रही है। और मोदी सरकार, आपको पता ही है, जो मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसका बेड़ा गर्क होता ही है। तो संजीव भट्ट जी जेल बैठे हैं। तो अब डॉक्टर कफील खान छूट गए, तो अब रिक्वेस्ट आ रही है पूरे देश भर से, हर तरफ से हम लोगों को, कि भाई संजीव भट्ट जी को छुड़ाया जाए। तो विनय दुबे भाई और काजल निषाद जी, ये लोग पहुंच गए अहमदाबाद संजीव भट्ट जी के घर में। और श्वेता भट्ट जी, जो संजीव भट्ट जी की मिसेज हैं, वाइफ हैं, जो कि अकेली बेचारी लड़ाई अब तक ये महिला संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं संजीव भट्ट के लिए, उनको जाके अब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये लोग पहुंच गए। तो बिना समय नष्ट किए सीधे मैं लेके चलता हूं विनय दुबे के पास, श्वेता भट्ट जी के पास, काजल निषाद जी के पास, और सुने, देखें ये लोग क्या कह रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं। जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि आप सभी लोग, सभी भाई, भर भर के विनय दुबे भाई को, काजल निषाद जी को, खास करके श्वेता भट्ट जी को, हमारे संजीव भट्ट जी के लिए उनका सहयोग करें, उनके पीछे लग जाएं, क्योंकि ये केस बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इस पे एक लाइव, फेसबुक लाइव किया है, जिसमें मैंने कहा ये केस कफील खान की तरह नहीं है, क्योंकि संजीव भट्ट कन्विक्टेड है और एक ही नहीं 3-4 केसेस हैं, और इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी रोड। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को हिलाया ही नहीं जा सकता है, पहाड़ को तोड़ के रास्ता निकाला जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विनय दुबे, काजल निषाद और मेरे सभी भाइयों में, और खास करके श्वेता भट्ट जी में, उनके हौसले बुलंद हैं। और हम सब, मेरी पूरी टीम, हम सब साथ हैं। और जब पूरा भारत उनके पीछे लग जाएगा
तो एक भारतीय को छुड़ाने के लिए जब पूरा भारत उनके पीछे लग जाए, और वो भी ऐसा भारतीय जो कि एक अच्छा सच्चा एक ऑनेस्ट ब्रेव ऑफिसर है, जिसने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी और अब सजा भुगत रहा है इस कलयुग में, तो जैसे मैंने कहा जब भारत लग लेगा उनके पीछे तो फिर भारतीय की जीत भी होगी। संजीव भट्ट की अंत में जीत जरूर होगी। हिंदी में कहावत सुनी होगी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त सब होगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम होंगे कामयाब। संजीव भट्ट जेल से बाहर जरूर निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। देखें वीडियो, देखें क्या कह। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। नमस्कार, मैं काजल निषाद। इस समय हूँ अहमदाबाद में, मोदी जी के गुजरात में, उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और पूरा देश चाहता है कि हम उसकी आवाज उठाएं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमें कमेंट करते हो, हम बहुत दिल से आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपकी गुजारिश, आपकी विनती हम सबको मिलती है, हमारी पूरी टीम को मिलती है। तो पहले आपने कहा था कि डॉक्टर कफील की आवाज उठाई, और भाई ने जिस तरह से आवाज उठाई, भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर, और वो हम कामयाब हुए। और अब जिस तरह से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अपील आ रही है, गुजारिश आ रही है कि संजीव भट्ट जी के लिए आवाज उठाइए, तो वो हम आवाज उठाने आए हैं। आपका साथ हमें चाहिए। हम सफल हुए क्योंकि उसमें आपकी ताकत थी। आप जैसे हजारों करोड़ों लोग जो इस देश के लोग हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमारे हाथों को ताकत दी। इसकी वजह से आज डॉक्टर कफील खान अपने घर पे हैं। और आज हम डॉक्टर क्षमा चाहूंगा आईपीएस संजीव भट्ट जी के घर पे हम लोग गए। वहां पे एक ऐसी महिला के हमें दर्शन हुए जो अकेली है, इस लड़ाई को, पूरी लड़ाई को अकेले लड़ रही है, वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे देश का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। साथियों, वहां हम गए तो सही, लेकिन हम ही गए और हमने उनका दर्द देखा। आप गए नहीं हो, आप मिले नहीं हो, आपने तस्वीरों में उनको देखा होगा, वीडियो के माध्यम से शायद उनके संजीव जी को देखा होगा, और गूगल में भी उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जो सच्चाई हमने सुनी है, हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वो दर्द, वो तकलीफ जो वो सह रही है अभी तक, तो हम सब एक आवाज में अब बोले कि बस अब नहीं। डॉक्टर कफील के परिवार का वो जो दर्द, वो तकलीफ था, हम सब ने महसूस किया। साथियों, ये तकलीफ भी आप महसूस कीजिए, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ कल को आपके घर तक न पहुंचे। वही तो लड़ाई हम लड़ते हैं, क्यों भाई? ये लड़ाई कोई संजीव भट्ट की नहीं है, ये लड़ाई काजल निषाद की नहीं है, ये लड़ाई विनय दुबे की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आप संजीव भट्ट होंगे, कल आप कफील खान होंगे। हमारी कोशिश होती है कि इस मामले में जितना हो सकता है जनता को जागरूक करें, लोगों के अंदर ये भाव भरें कि अब हमें संजीव भट्ट के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि उनके घर में एक बेसहारी, एक मजबूत इरादों की महिला उनके घर पे रहती है, जो उनकी पत्नी है। जिस तकलीफ में उन्होंने हमें अपनी बातें बताई हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को कि वो आज भी हारी नहीं है और इस इंतजार में है कि उसको इस देश में न्याय मिलेगा। उनको विश्वास है आप पर, उनको विश्वास है आपके साथ पर कि एक न एक दिन आप उनका साथ देंगे। हम लोग निकल चुके हैं इस रास्ते पे, अब आपकी बारी है। आप सब हमारा साथ दीजिए। देखिए, भाई ने इतना बताया, उतने में तो मेरी आंख भर आई। अगर हम आपको बता दें कि इस तकलीफ से वो गुजर रही है, अब से नहीं, महीनों से, सालों से। दोस्तों, आप सब भी ये तकलीफ से ना गुजरे, ना हो आपके साथ भी ऐसा, और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो सच है, वो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ये तानाशाह वाली सरकार जो है, वो हमें तोड़ती है, हमारे परिवार को तोड़ती है। ये एकजुटता जो हमारी तोड़ती है, हम ये आगे नहीं होने देंगे। आप सबका साथ हमें चाहिए, बस। और नरेंद्र मोदी जी को एक खुले हमारी तरफ से निवेदन है, जितना ताकत है आप लगा लीजिए, जितनी आपके पास प्रशासन है, जितने अधिकारी हैं, सारों को हमारे पीछे लगा दीजिए। अब हम लोग संजीव भट्ट को घर वापस लेके आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हाँ जी, तो देखा आपने, तो विनय भाई और काजल जी मिल आई इनको, श्वेता भट्ट जी को। और अब जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल।
इजी नहीं होगा डेफिनेटली। ये केस को आप लोग इजी नहीं समझिएगा, बहुत पेचीदा केस है। मैंने इसको कुछ हद तक स्टडी किया है और मेरा मानना है बड़ा पेचीदा, इट्स अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड केस। और इस पे मैंने एक फेसबुक लाइव हाल में किया था हफ्ते भर पहले, 4 रोज पहले, उसको भी आप लोग देखिएगा। पर ठीक है, हौसले बुलंद है, शुरुआत हो गई है। अब जब शुरुआत हो गई है तो अंत भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हौसले बुलंद है और पूरा भारत इनके पीछे लग जाए तो जीत जरूर होगी। संजीव भट्ट जेल से बाहर जरूर निकलेंगे, बाइज्जत बरी होके निकलेंगे, ये मेरा आश्वासन है आप लोगों को। लड़ाई बहुत डिफिकल्ट होगी, आसान नहीं होगी। ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई ऐसे ही नहीं है कि बस हो जाएगी और जीत जाएंगे। ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी और हमेशा होती आई है, इतिहास गवाह है। राम और रावण में रावण हारा, राम जीता ना। पांडव कौरवों में पांडव जीते ना। लेकिन ये भी देख लीजिए कितना राम को झेलना पड़ा डिफिकल्टी, कितना पांडवों को झेलना पड़ा। अरे शोले में भी देख लीजिए, ठाकुर, जय, वीरू और गब्बर में 90% तक तो गब्बर ही हारी रहा ना। आखिरी में जीत हुई जय, वीरू और ठाकुर की। क्यों? तो ऐसा ही है, कलयुग में भी ऐसे ही होता है। बदमाश है वो मजे से रहता है, और जो सत्य का रास्ता है, सत्यवादी लोग हैं, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे जो कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। तो चलिए, आप सभी भारतीयों को, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ विनय भाई को, काजल जी को, खास करके श्वेता भट्ट जी को, उनके पीछे लग लीजिए, हमारी पूरी टीम के पीछे लग लीजिए, क्योंकि मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरे सभी सहयोगी, आश्वासन देता हूं आपको, संजीव भट्ट जेल से बाइज्जत बरी होकर जरूर निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। अभी इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, बहुत मेहनत करनी बाकी है, लेकिन शुरुआत हो गई है। इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल ववाल हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज भी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।